आज हम आपको कपालभाति के फायदे बताया। कपालभाति प्राणायाम के फायदे बताने जा रहा हूं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसे करने से आपको पेट का फैट कम होता है, साइड की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसे धीरे धीरे आराम आराम से करना चाहिए। चाहे सुखमनासन करो, चाहे सिद्धासन को, चाहे वज्रासन को। ठीक है, इस टाइम मैं आपको सुखमनासन करके दिखा रहा हूं। इस तरह ये और ज्ञान मुद्रा में करना चाहिए। ज्ञान मुद्रा पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र अच्छा होता है, हृदय स्वस्थ होता है और श्वास तंत्र में राहत मिलती है और पेट का फैट कम होता है, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। इस तरह ये सुखमनासन और ज्ञान मुद्रा में इस तरह सहज आराम आराम से करना चाहिए। शार से जमा हुआ फैट कम होता है, शरीर में ऑक्सीजन मिलती है, शरीर का रक्त शुद्ध होता है, रक्त संचार अच्छा होता है। कपालभाति एक ऐसा एंटीबायोटिक है, आपके अंदर परेशानियों को शुद्ध करता है, अंदरूनी अंगों को स्वस्थ करता है, अंदरूनी अंगों को स्वस्थ करता है। अब ये हो गई अपनी सिद्धासन। इस तरह एकदम शरीर को शक्ति मिलती है, हृदय एकदम स्वस्थ रहता है, पाचन तंत्र की क्रियाएं बहुत सुंदर होती हैं और आपका फैट जमा हुआ दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है। इसलिए धीरे धीरे मस्त होकर करना चाहिए। इस तरह एकदम मस्त हो जाना चाहिए। हर अंगों को ऑक्सीजन मिलती है और ब्लड का संचार सुंदर होता है, रक्त बढ़िया होता है, मानसिक तनाव दूर होती है, खाया पिया पच जाता है, शरीर में सुधार होता है, शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए धीरे धीरे सहज करते रहिए। इस तरह अब से सुखमनासन वो के नाम वज्रासन करना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको सुस्ती रहती है, आलस होता है, सुबह उठते नहीं है, सुबह जगते नहीं है, उनके लिए ये वज्रासन में, क्योंकि उन्हें सुस्ती दूर भगाने के लिए ये हो गया वज्रासन। इस तरह ऐसे बैठ के धीरे सहज मित्रों, नाक से लिया नाक से छोड़ना है, नाक से लिया नाक से छोड़ना है। इससे लीवर भी आपका स्वस्थ रहेगा, पाचन तंत्र भी बढ़िया रहेगी,
किडनी का संचार बढ़िया होगा। धीरे धीरे आराम करते रहिए। कहते हैं जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो स्वाधीन है। समझे? जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तब तक तो स्वाधीन है। स्वाद से कुछ भी खाओ, स्वाद में कुछ भी खा लो, सब पच जाता है। जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य जब दूसरों का चला जाता है तब वो पराधीन हो जाता है। मित्रों जब तक हो सके तब तक स्वास्थ्य अपने हाथों में रखो। मित्रों जब तक हो सके तब तक स्वास्थ्य अपने हाथों में रखो। मित्रों इसलिए कहा है कि स्वास्थ्य अपने हाथ में रखने के लिए सबसे सुंदर संसार का अच्छा टॉनिक, हेल्दी टॉनिक योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम है। ये सबसे अच्छा टॉनिक है आपके लिए स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए कहा गया है मित्रों इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे सहज सहज योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मित्रों कहा गया है यह किसने जन्नत बनाई है माधव, यहां कौन है जो गुनहगार नहीं है। ये किसके लिए जन्नत बनाई है माधव, यहां कौन है जो गुनहगार नहीं है। क्योंकि मित्रों हर इंसान गुनहगार है, हर परेशान है, हर दुख दर्द है, हर परेशानियां हैं। लेकिन उसको थोड़ा एक साथ रख के योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करते रहिए तो आपको स्वस्थ में रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। ये सही रूपी मंदिर को आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखना है तो योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान नित्य कीजिए। मित्रों करोगे योग तो रहोगे निरोग। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे हैं नर योग, परहित साधन से निकट न आवे रोग। इसलिए मित्रों थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी जिंदगी है। कहते हैं थोड़ी सी जिंदगी हंस के जियो, ये वक्त लौट कर नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। जो समय निकलता जाता है मित्रों वो लाता नहीं लौट के। आप एक सेकंड, एक तिल, एक पल भी आप बैक नहीं कर सकते पीछे। इसलिए वो समय जो 4:30 से 7:30 बजे का जो अमृत वेला है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, तो हमारे तुम्हारे लिए अमृत के समान काम करता है। जीवन में 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं मित्रों समय, 5 से 10 मिनट बस जो आपको पसंद आ जाए। मान लीजिए मैं आपको योगा बताता हूं तो आपके मन के अंदर हम कहता हूं हर रील देखिए, हर वीडियो देखिए आप, जो आपके मन के अंदर पसंद आ जाए, जो मन के अंदर भा जाए, वो ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। कहा गया है जब श्री रामचंद्र जी जंगलों में घूमते थे तब सबरी कहती थी कि मेरे रामचंद्र जी आएंगे और मीठी मीठी बेट खाएंगे। तो उन्हें अपने कहते जूठे करके रखे थे रामचंद्र जी के लिए। तो भैया लक्ष्मण कह रहे थे कि भैया को यानी जूठे बेट खवा रही सबरी, लेकिन मित्रों नहीं, उसमें भाव था, प्रेम था और आस्था थी। फिर वही किस समय जाके जो बेर थे वही संजीवनी बनी थी लक्ष्मण जी के लिए। तो इसलिए कहा गया मित्रों योग करोगे तो रहोगे निरोग। तो अपने जीवन के लिए अगर जीवन जीना है तो इस संजीवनी तैयार करो और योगा व्यायाम करते रहो और स्वस्थ और मस्त रहो। धीरे धीरे सहज सहज करते रहिए, ऐसे आराम से। ये देखो आराम से इस तरह ये सुखमन आसन में बैठ जाइए।
नाक से लेना, नाक से छोड़ना मित्रों। इससे आपका जो ये लीवर है बहुत अच्छा काम करता है, किडनियां संचार बढ़िया करती हैं। धीरे धीरे सहस करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जीवन में कहते हैं उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। दोस्त दो ही होते मित्रों, पहला होता अपना ये सही रूपी मंदिर और दूसरी पत्नी। यही संसार में होते हैं दोस्त दो। इसलिए आपको धीरे धीरे समय निकालते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कुछ नहीं आता मित्रों तो पेट को भीतर बाहर कर लो, भीतर बाहर कर लो, तभी तो आराम मिलेगा। संचार चलेंगी, पाचन क्रिया अच्छी चलेगी, स्वास्थ्य तंत्र बढ़िया हो जाएगा एकदम। ऐसे करते रहो, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसके साथ में जब यानी आप यानी कपाल भाती कर लो, उसके बाद में आपको ताली मुद्रा और करना चाहिए साथ में। ये ताली मुद्रा है, ये इस तरह। इससे क्या है, आपके मन में खुशियां पैदा होती हैं, यानी प्रसन्नता आती है ताली मुद्रा से। ठीक है मित्रों, मेरा चैनल मित्रों यूट्यूब पर है योगा टाइम 25। अच्छा लगे मित्रों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे राधे।